शालोम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मसीह में आपकी सलामती हो। बिशप रियाज आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूरे सहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए दुआ करते हैं। कदूस 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 कादर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कल के फतेहमंद दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया और हमें अपना बादशाह यरूशलेम में एंटर होता हुआ दिखाई दिया। ऐ प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि हम सब उस बादशाह के मुंतजिर रहें जब वो बादलों पर आएगा, ताकि जब वो आए तो हम सब तैयारी के साथ उसके साथ जा सके। मसीह खुदावंद के नाम में ये मांगते और बड़े ईमान से पाते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपने पुराने सिलसिले को शुरू करते हैं और सलातीन की पहली किताब में से 21वें बाब की 27वीं आयत डॉक्टर अनीला से सुनते हैं। जब अखयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने सीखा था कि कैसे बहुत बुरे काम अखयब बादशाह ने किए और उसका नतीजा ये हुआ कि खुदा ने एलिया नबी से कहा कि जाकर मेरा पैगाम उसको दे। और पैगाम बहुत ही खतरनाक था, उसके अपने हक के लिए भी खतरनाक, उसके बच्चों के हक में भी और उसकी बीवी के हक में भी खतरनाक मैसेज एलिया नबी ने पहुंचाया। और जब अखयब ने एलिया का मैसेज सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े, तन पर टाट डाला, रोजा रखा, टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। सो जब उसने अपनी हालत ऐसी कर ली, रोजे में बैठ गया, तो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तशबीह पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखयब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अय्याम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अय्याम में उसके घराने पर ये बला नाजिल करूंगा। मेरे अजीजों, गौर कीजिए कि जब इतना बदकार बादशाह खुदावंद के हुजूर खाकसार हुआ है तो खुदावंद ने अपना इरादा चेंज कर दिया है। खुदावंद ने अखयब के लिए अपने इरादे को तब्दील कर दिया है। जो वो उससे करना चाह रहा था, उसने अपने नबी एलिया से कहा कि देख अखयब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। गोया रोजे के साथ खाकसारी बहुत जरूरी है। अगर हम रोजा तो रखते हैं लेकिन अखयब की तरह खाकसार नहीं होते तो मेरे अजीजों हमें उस रोजे का फायदा नहीं है। लेकिन गुनहगार हम जितने भी हों, अगर खाकसार बन जाते हैं, अगर ये वादा करते हैं कि खुदावंद आइंदा को मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो खुदा हमारे गुनाह मुआफ करने की पूरी कुदरत रखता है। इसीलिए उसने कह दिया कि जा और उसको बता कि ये बला तेरे अय्याम में नाजिल नहीं होगी, बल्कि तेरे बेटे के अय्याम में ये बला नाजिल होगी। मेरे अजीजों, गौर कीजिए कि अगर इसकी खाकसारी पर ये खुदा का कहर टल सकता है और अगर उसका बेटा भी खुदा के साथ चलता है, तो क्या वो खुदा का कहर और पोस्टपोन नहीं हो जाएगा और डिले नहीं हो जाएगा? जरूर होगा। और अगर नस्लें खुदा के साथ चलती रहें तो वो सारा कहर टोटली तौर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद हम सब से बहुत प्यार करता है। मेरी अपने हर एक सुनने वाले के लिए दुआ है कि रोजे में खाकसारी को अपनाएं ताकि खुदावंद नस्लों पर रहम करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको हर रोज बर वक्त मिले, या आप कोई खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं, या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कीजिए 0348 6926 055 0348 6926 055। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड bless you all.